हु इज चैट टैग? ये मेरा जेन्युइन रिएक्शन था जब मैंने इस बंदे का ये कमेंट पढ़ा। चैट टैग की कॉपी मत कर भाई, टाइटल, थंबनेल एंड होल स्क्रिप्ट कॉपी कर लिया। आई वाज लाइक डैम, इतना बड़ा तो स्टैम्प लगा रहा है मेरी वीडियो के ऊपर। एंड जेन्युइनली मुझे इस चीज का कोई आइडिया भी नहीं था कि चैट टैग है कौन। इस कमेंट को पढ़ने के बाद मैंने लगभग उसकी 4 से 5 वीडियो बिंज वॉच करी है। एंड मैं ये चीज ढूंढने की कोशिश कर रहा था यार, सिमिलैरिटी। बट एक चीज माननी पड़ेगी, हाँ सिमिलैरिटी तो है, 2 सिमिलैरिटीज हैं। वो भी पहाड़ी है, मैं भी पहाड़ी हूँ। उसकी वीडियोस में भी ऐसे कट्स लगते हैं, मेरी वीडियोस में भी ऐसे कट्स लगते हैं। नाउ द पॉइंट इज, हो सकता है उसने वो वाला स्टाइल अपना बनाया हो सकता है उसने भी कहीं से देखा हो, बट मैंने तो ये चीज कहीं से देखी थी। जब मैं यूट्यूब स्टार्ट कर रहा था तो उससे पहले मैंने बहुत छोटे अकाउंट की वीडियो देखी थी जिसके अराउंड 1000-1200 ही सब्सक्राइबर्स हैं। उसकी वीडियो देखी थी एंड उसमें मैंने ये कट्स देखे थे, तो मुझे थोड़े इंटरेक्टिव से लगे थे। तो इसलिए मैंने सोचा कि जब भी मैं वीडियोस बनाऊंगा तो इस चीज को अपनी वीडियोस में भी इंटीग्रेट करूंगा। एंड दूसरा, इस बंदे ने लिखा थंबनेल कॉपी कर रहा है। ये तो छोड़ो, एक और कमेंट आया था, चैट टैग 2.0 बाय द वे योर वीडियोज आर रियली ऑसम, थैंक यू फॉर दैट। बट ये चैट टैग 2.0 क्या था मुझे कोई आइडिया नहीं था, बिकॉज चैट टैग इज नॉट अ ह्यूमन नेम। जिस तरीके से मेरा हे कॉन्फ्लिक्ट इज नॉट अ ह्यूमन नेम, तो इस चीज को सुन के हम किसी इंसान के बारे में तो सोचेंगे नहीं। तो मैंने लिखा था चैट टैग क्वेश्चन मार्क, और किसी बंदे ने कमेंट करा ईगो। ईगो भाई, ईगो तो तब होएगी ना जब मैं किसी बंदे को जानता हूँगा। मैंने वो चीज पहली बार सुनी, मैंने वो शब्द पहली बार सुना। चैट टैग इज नॉट इवन अ इंग्लिश नॉर्मल वर्ड, ठीक है। ये 2 वर्ड्स को मिला के बनाया गया, चैट एंड टैग। जिस तरीके से मेरा कॉन्फ्लिक्ट है, हे कॉन्फ्लिक्ट, तो 2 शब्द को मिला के इसने भी बनाया है। एंड ये रीजन है कि मैंने वीडियोस बिंज वॉच करी। एंड मुझे वीडियोस बनानी भी नहीं थी। मुझे इस बात का कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर कोई बोल रहा है कि तूने उस बंदे की कॉपी कर ली, तूने उस बंदे की कॉपी कर ली, इवन दो आई नो कि किस चीज़ में कितनी मेहनत लगती है, किस चीज़ को रिसर्च करने में, किसी चीज़ की स्क्रिप्ट बनाने में कितनी मेहनत लगती है, रात भर लग जाती है। जिस बंदे को तुम बोल रहे हो चैट टैग, उसकी भी रात लग रही होगी स्क्रिप्ट बनाने में, मेरे को भी अपनी रात लग रही है स्क्रिप्ट बनाने में। तो मुझे इस चीज़ से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मेरे को कॉपी के लिए बोल दिया, इसके बाद तो मैं अपनी मेन वीडियो बनाने जा रहा हूँ। बट द होल पॉइंट ऑफ मेकिंग दिस वीडियो इज, अगर ये बंदे मुझे बोल रहे हैं यहाँ पे आके कि तूने किसी पर्टिकुलर बंदे की कॉपी करी, तो ये कितनी जगह पे जाके बोल रहे होंगे, कितने यूट्यूबर्स, कितने नए एस्पायरिंग यूट्यूबर्स को ये चीज बोल रहे होंगे, जस्ट बिकॉज कि जिस बंदे की ये कॉपी करने के लिए बोल रहे हैं कि तूने उसकी कॉपी करी, उसके 3 लाख फॉलोअर्स हैं। डजंट मीन बडी कि अगर किसी के 3 लाख फॉलोअर्स हैं तो उसके बाद जो आ रहा है हर कोई कॉपी करते हुए आ रहा है। अगर मैं अपनी स्टोरी बताऊं तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इंडियन कंटेंट कंज्यूम ही नहीं करता हूं। जो मैं आपको बोलता हूं हर एक वीडियो में कि मैंने खुद पे काम करना शुरू करा है 2015 से, लगा लो डिकेड हो गया। चाहे वो खुद की ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, किसी भी वे में हो गया, अपने आप को मेंटली स्ट्रांग बनाना, फिजिकली स्ट्रांग बनाना, ठीक है, अपनी अपीयरेंस को चेंज करना, ये मैं 2015 से करते आ रहा हूँ। एंड स्टार्टिंग से मैंने सिर्फ इंटरनेशनल कंटेंट ही कंज्यूम करा है। मैंने हमेशा से टीचिंग मैन फैशन को देखा है, TMF को देखा है, ब्रैड मैवरिक को देखा है, एलेक्स कोस्टा को देखा है। एंड इंडियन यूट्यूबर्स में से मैंने सिर्फ एक को कंज्यूम करा है जिसका मैं जेन्युइनली बोलूंगा वो है द फॉर्मल एडिट। उसके अलावा किसी और यूट्यूबर को नहीं देखता मैं। तो जब ये पॉइंट आता है ना कि तूने तो किसी पर्टिकुलर बंदे की कॉपी करी, इट डजंट साउंड गुड, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से एक ऐसा बंदा रहा हूँ स्कूल टाइम से भी कि मैं सबको कॉपी करवाता था, कॉपी करता नहीं था ब्रो। जो क्लास में वो बच्चा होता है ना कि सब लोग सोचते हैं कि ये साथ आके बैठ जाए, ये उधर आके बैठ जाए तो उससे कॉपी कर लेंगे सारे, तो मैं वही करता था। सबसे आगे मैं बैठता था, पीछे वाले को दिखाता था, फिर वो पीछे वाले को दिखाता है। चाहे मैं बना चढ़ा के कुछ भी बोल रहा हूँ, चाहे मैं जो लिख रहा हूँ वो मैंने खुद बनाया हुआ है, चाहे मुझे पता है कि साथ में एक बंदा बैठा है वो एग्जैक्ट लिख रहा है, बट नहीं, मैं हमेशा खुद बना के खुद चीजें लिखता था। एंड लोग उस चीज की कॉपी करते थे। एंड ये कॉपी का क्या सीन है? यू थिंक मैंने थंबनेल कॉपी करा है? लेट मी शो यू वन थिंग। पहले तो आप मेरे चैनल की बाकी वीडियोस देख लो। मैंने टोटल 17 वीडियोस डाली है। 17 में से मेजॉरिटी मतलब 11-12 तो ऐसी हैं जिनमें मैंने सेम तरीके का थंबनेल रखा है। मेरी फर्स्ट वीडियो तक का थंबनेल ऐसी था। तो सेइंग कि थंबनेल मैंने किसी का कॉपी कर लिया, दैट डजंट मेक एनी सेंस, क्योंकि ये चीज़ आप तब बोल सकते थे कि अगर कोई बंदा डिफरेंट टाइप ऑफ थंबनेल बनाता आ रहा है एंड अचानक से उसने किसी का कॉपी कर दिया या फिर अचानक से उसने कोई ट्विस्ट कर दिया, देयर यू कैन से कि किसी बंदे ने किसी का कॉपी करा है। बट यहाँ पे मेरे स्टार्टिंग से वही स्ट्रीक बनती आई है। दूसरा, 1% को मान लिया कि मैंने थंबनेल कॉपी करा है, सो व्हाट, यू आर टॉकिंग अबाउट चैट टैग। हाँ, तो थोड़ा मैंने इसका अकाउंट एनालाइज करा एंड गेस व्हाट, मुझे इसका ये थंबनेल दिखा। रुको जरा मैं तुम्हें बताता हूँ। सारे लोग ऐसे नहीं होते हैं। मेरे देखो, जो भी हमने कम्युनिटी बनाई है अभी, किसी ने आज तक ये चीज़ नहीं बोली, बट कुछ हमेशा किसी भी जगह में जहाँ पे भी बंच ऑफ पीपल होते हैं वहाँ पे कुछ आउटलायर्स होते हैं जो किसी भी प्रोसेस को हिंडर करने का काम करते हैं। जैसे वो देखा ना महाकुंभ में एक तपस्वी बाबा है, कांटे वाले बाबा, उन पे सब लोग उनको पैसे दे रहे हैं, सब लोग उनकी जय जयकार कर रहे हैं, बट एक वो लड़की आके, एक वो औरत आके कैसे उनके ऊपर चढ़ रही थी, कैसे उनको फालतू बोल रही थी, पैसा कमाने आए हैं। तो ये उस कैटेगरी के लोग होते हैं, कुछ आउटलायर्स होते हैं, ठीक है, जो बाकी लोगों की तरह मेंटालिटी नहीं रखते। कम टू द पॉइंट, तो मैं इसका चैनल एनालाइज कर रहा था तो मेरे को ये वीडियो दिखी
एंड इस वीडियो का थंबनेल दिखा तो जरा आप ये थंबनेल देखो एंड जरा आप ब्यूटी रेसिपीज का ये थंबनेल देखो, है डिट्टो सेम, फोटोकॉपी है कि नहीं है? डे वन 5 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, इवन दोनों का क्लिक करने का तरीका भी सेम है। आई एम नॉट सेइंग कि ये चीज गलत है, आई एम नॉट सेइंग कि उसने किसी का थंबनेल कॉपी कर लिया तो तुम वहां पे जाके बोलो तूने तो वो वाले यूट्यूबर का थंबनेल कॉपी कर लिया। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि उसको पता है वो क्या कर रहा है, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ, तो डोंट जस्ट गो एनीवेयर एंड से कि तू उसकी कॉपी कर रहा है वो उसकी कॉपी कर रहा है, बिकॉज इस इंडस्ट्री में हर कोई किसी ना किसी की कॉपी कर रहा है। अच्छा अभी भी हो सकता है कि कुछ ऐसी मेंटालिटी के डाई हार्ट फैन भी नहीं बोलेंगे, वो तो शायद इन लोगों को क्लेम भी नहीं करेगा, क्योंकि मैंने उसकी वीडियोस देखी, मुझे नहीं लगता कि वो किसी को भी ऐसे बोलता है कि तुम जाके उससे कमेंट सेक्शन में ये लिखो, तुम जाके उसके कमेंट सेक्शन में, आई डोंट थिंक कि वो ऐसा बंदा है। ठीक है, पहाड़ी मेंटालिटी है, हम पहाड़ी लोग बड़े सीधे साधे होते हैं। हाँ गुस्सा आ जाता है, कुछ चीजों में गुस्सा आता है एंड जेन्युइन उन चीजों में ज्यादा गुस्सा आता है जिन चीजों में उस बात का लेना देना भी नहीं होता। तो आई डोंट थिंक कि उस बंदे ने कभी किसी को ऐसा बोला होगा करने के लिए, बट ये चीजें ना क्लियर होनी बहुत जरूरी है कुछ लोगों को। कुछ लोग मेरी वीडियोस को देख के ऐसा सोच रहे होंगे कि ठीक है मैंने उसकी कॉपी करी है, एंड हो सकता है कुछ लोग तो किसी का अकाउंट में जाके पता नहीं क्या क्या लिख दे रहे हो, बट दिस इज आवर ड्यूटी टू क्लैरिफाई कि ब्रो चैट टैग है, कॉन्फ्लिक्ट है। वो अपनी लाइफ में अपना एक्सपीरियंस लेकर आता है, मैं अपनी लाइफ में अपना एक्सपीरियंस लेकर आता हूँ। मुझे उसकी जर्नी तो नहीं पता, बट इफ आई जस्ट गैस तो वो शायद स्टार्टिंग से ही पहाड़ों में बड़ा हुआ है, पहाड़ी लोगों के साथ रहा है, उसने उन लोगों की मेंटालिटी देखी है, उस सोसाइटी की मेंटालिटी देखी है एंड अपने एक्सपीरियंसेस गेन करके वो अभी 22-23 साल का शायद हुआ है, हो सकता है बड़ा हो, बट दिखने में तो 22-23 साल का ही लग रहा है। ऑन दी अदर हैंड मेरा बॉर्न एंड ब्रॉट अप दिल्ली का ही है, मैं छोटी सोसाइटी में भी रहा हूँ, मैं बड़ी सोसाइटी में भी रहा हूँ, मैंने डिफरेंट सोसाइटी के लोगों की मेंटालिटी देखी है, उसको फेस करी है, अपनी लाइफ में अपने एक्सपीरियंसेस देखे हैं एंड मैंने ये चीजें 24-25 साल तक देखी हैं। तो आई एम कैरिंग डिफरेंट एक्सपीरियंस, ही इज कैरिंग डिफरेंट एक्सपीरियंस। जो वो बोलेगा दैट कैन नेवर बी सिमिलर टू व्हाट आई से, या वाइस वर्सा। तो इस बंदे ने जो कमेंट कर रहा था कि तूने तो उसकी स्क्रिप्ट कॉपी कर ली, मुझे वैसे तो फनी लगी थी, बट ये चीजें क्लियर होनी भी जरूरी है कि ब्रो स्क्रिप्ट कांट बी कॉपीड अनटिल एंड अनलेस कोई लिटिल दानिश जैसा बंदा है कि जिसने दानिश जहन के वर्ड टू वर्ड कॉपी कर लिया, दैट्स कॉल्ड कॉपिंग द स्क्रिप्ट। हाँ अगर आप ये बोल रहे हो कि चैट टैग ने एक वीडियो बनाई सूरज के ऊपर तो उसने बोला सूरज पूरब से उगता है पश्चिम में डूबता है, कॉन्फ्लिक्ट ने वीडियो बनाई सूरज के ऊपर तो उसने भी बोला कि सूरज पूरब में उगता है और पश्चिम में डूबता है, बट बिकॉज हमने चैट टैग को पहले देखा था और उसके फॉलोवर्स ज्यादा हैं तो हम यहाँ पे आके बोलेंगे कि तूने तो उसकी कॉपी कर दी, तूने तो सेम बोल दिया, तूने पूरा पश्चिम कैसे बोल दिया, उत्तर दक्षिण नहीं बोल सकता था। ब्रो दोज आर फैक्ट्स। मैं तो क्या, यूट्यूब में 100 मिलियन से भी ज्यादा यूट्यूब चैनल्स है, सब अगर इस टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे ना तो हर कोई सेम ही लाइन बोलेगा। यू कैन नॉट गो टू ईच एंड एवरी यूट्यूब चैनल्स एंड सबके कमेंट में लिखो कि तूने तो उसके वर्ड्स कॉपी कर लिए। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि जो आपको कॉपी लग रहा है दैट इज नॉट कॉपिंग, दोज आर फैक्ट्स, दोज आर रियल थिंग्स। जो चीजें हैं, धरती गोल है तो मैं भी गोल ही बोलूंगा, वो भी गोल ही बोलेगा, तो दैट डजंट मीन कि उसने अगर इस चीज पे पहले वीडियो बना दी, मैंने वीडियो बाद में बनाई तो मैं उसके वर्ड्स कॉपी कर लिए। एंड इस बंदे ने लिखा, मतलब आई एम जस्ट लुकिंग एट द ऑडेसिटी कि उसने लिखा कि तूने उसकी कॉपी कर ली स्क्रिप्ट, होल स्क्रिप्ट। डैम ब्रो, आई डोंट नो व्हाट यू गाइज आर गेटिंग फीडेड। एंड अगेन आई हैव नो ग्रजेस अगेंस्ट चैट टैग या फिर किसी भी यूट्यूबर के। इनफैक्ट वी आर फैमिली, वी आर इन द सेम कम्युनिटी, वी आर इन द सेम यूट्यूब कम्युनिटी। होपफुली अगर फ्यूचर में हुआ तो हम मिलेंगे भी। लेट मी जस्ट ग्रो दिस चैनल टू इट्स मैक्स एंड फिर हम मिलेंगे। बट इस वीडियो को बना के मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ जो इस टाइप की मेंटालिटी रखते हैं कि ब्रो दैट्स नॉट हाउ दिस वर्ल्ड वर्क्स। आपको लगता है कि बस इस दुनिया में मैं हूँ, जिस यूट्यूबर को मैं देखता हूँ वो है, एंड बाकी सब अगर उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया तो दे ऑल आर कॉपिंग। एंड इस वीडियो से मैं अपनी ऑडियंस को भी ये चीज बताना चाह रहा हूँ कि इन फ्यूचर जब हम इस चैनल को बहुत बड़ा बना देंगे, उसके बाद अगर कोई न्यू यूट्यूबर आता है वो अपनी चीजें शेयर करता है, सो कभी भी उनके कमेंट में जाके ये मत लिखना कि तूने तो कॉन्फ्लिक्ट की कॉपी करके ये वाला टॉपिक उठाया, बिकॉज दैट्स हाउ दिस कंटेंट क्रिएशन वर्क्स। अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, चैट टैग ने भी किसी की कॉपी करी, कोई बुराई नहीं है उसमें। बच्चा टाइटल, अगर आप बोल रहे हो कि मैंने टाइटल कॉपी करा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने उसका तो कॉपी करा भी नहीं है, टाइटल मैंने कॉपी करा है। लेट मी जस्ट शो यू। तो देख लो, सारी चीजें ओपन रखता हूँ मैं आपके आगे, तो देख लो किसका टाइटल मैंने दिया है, TMF का, जिसका मैं कंटेंट देखता हूँ। एंड अगर आपको इससे प्रॉब्लम हो रही है कि मैंने टाइटल कॉपी करा, तो होपफुली आपका जो क्रिएटर है, जो चैट टैग है, वो तो कभी किसी का टाइटल कॉपी करता ही नहीं होगा, उसके तो सारे टाइटल्स ओरिजिनल होते होंगे। आपका ये वहम भी दूर कर देते हैं। तो जरा ये देखो, ये चैट टैग ने क्या टाइटल डाला है, 6 signs you are more attractive than you think। एक बार जरा इसको देखो, तो जरा एक बार ये वाली वीडियो देखो,
6 signs you are more attractive than you think. किसकी है ये? डैनी वेरा की. Now again, no offense to chat tag. Bro, keep doing what you are doing. I'm not here to demotivate. I'm not here to point anything. ठीक है, बट सिर्फ और सिर्फ कुछ लोगों के माइंड में कुछ क्लैरिटी डालने के लिए आई एम डूइंग दिस, आई एम शोइंग दिस. मुझे पता है दैट्स हाउ दिस कंटेंट क्रिएशन वर्क. सो अगेन कीप डूइंग व्हाट यू आर डूइंग. फॉर दोस पीपल हु आर सेइंग कि कॉपी करा टाइटल वाज दिस. चैट टैग का ये वाला टाइटल देखो एंड डैनी वेरा का ये वाला टाइटल देखो. नाउ दिस इज कॉल्ड कॉपी बिकॉज यहाँ पे वर्ड टू वर्ड कॉपी नहीं हो रहा, यहाँ पे लेटर टू लेटर कॉपी हो रहा है. 6 signs you are more attractive than you think. 6 signs you are more attractive than you think. And coincidentally मैंने भी इसी का थंबनेल देखा था, what you see what they see. तो जो इस पर्सन के माइंड में ये डाउट आ रहा है कि तो तूने तो किसी का थंबनेल कॉपी कर लिया. So just to clarify, so from here I got the idea of thumbnail. So at the end, hopefully आप लोगों को ये चीज तो समझ आ गई होगी कि कंटेंट क्रिएशन किस तरीके से काम करती है and it's okay to copy someone else. तो इफ स्टिल आपको ये चीज बोलनी है कि मैंने किसी भी वे में चैट टैग की कॉपी करी, देन कीप सेइंग बिकॉज इट्स एन ऑनर फॉर मी एज वेल कि अगर आप बोल रहे हो कि मैंने चैट टैग की कॉपी करी, बिकॉज जाने जाने में आप मुझे ये चीज बता रहे हो कि तेरा कंटेंट उस लेवल के बंदे के कंटेंट के इक्वल हमें लग रहा है. इवन आफ्टर हैविंग जस्ट 5-6,000 सब्सक्राइबर्स एंड ही हैज मोर देन 3 lakhs ऑफ सब्सक्राइबर्स. तो अगर हम दोनों का कंटेंट आपको देखने में सेम लग रहा है तो समवेयर ये चीज़ मेरे लिए पॉजिटिव ही है. तो कीप सेइंग, मैं तो इस चीज़ को सिर्फ पॉजिटिव वे में ही लेके जाऊंगा कि ठीक है, स्टार्टिंग में अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं उस लेवल का कंटेंट बना रहा हूँ तो जस्ट इमेजिन जब मैं इस अकाउंट को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके चले जाऊंगा तो मैं किस लेवल का कंटेंट बनाने वाला हूँ. एंड चैट टैग ब्रदर, वट एवर यू आर डूइंग, कीप डूइंग. लव यू बडी, योर कंटेंट इज अमेजिंग. बहुत अच्छा लगा आपका कंटेंट देख के. मैंने 4-5 वीडियोस आपकी बिंज वॉच करी हैं एंड आई होप आपका अकाउंट मैंने पहले देखा होता बिकॉज इट्स एक्चुअली गुड. तो इट्स गुड वट एवर यू आर डूइंग एट सच यंग एज. तो कीप डूइंग बडी एंड कीप शाइनिंग. तो एज आई ऑलवेज से, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, signing off.